उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत से 28वीं आयत तक। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। तीसरा बाब उसकी 4थी आयत हम पढ़ेंगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। आमीन। सो कलाम मुकद्दस में खुदा ने जब इंसान को बनाया तो पहले ही ये कह दिया, ये फरमा दिया, उसने कहा कि इंसान को अपनी मानद अपनी शबीह पर बनाना है। हम इंसान को खुदा ने सारी कायनात में सिर्फ एक को कहा कि आदम के लिए बात हुई कि ये मेरी मानद, ये मेरी शबीह पर। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि क्या किया, वो समंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों, चौपायों, जमीन पर सब जानवरों, जानदारों पर, रेंगने वालों पर यही इंसान इख्तियार रखेगा। दोबारा फिर वो ये बात दोहराता है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर पैदा किया और सब कुछ देकर कहा, तुम क्या करो, इन सब पर तुम हुक्मरानी करो। और फिर साथ ये भी बरकत दे दी, कहा फलो बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। फिर एक और कलाम करने वाला आ गया, एक और ने आकर जिस आदम को अपनी मानद बनाया उसे इख्तियार दे दिया, उसे इख्तियार सौंपा और हुक्मरानी करने का इख्तियार दे दिया। एक और आया और उसने आकर आदम को क्या कहा, औरत से मुखातब होता है, हवा से मुखातब होता है, लेकिन मैं यहां पर आदम ही का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तब सांप ने आकर औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद, किसकी मानद? खुदा की मानद। तो क्या पहले वो खुदा की मानद नहीं थे? क्या वो उसकी शबीह पर नहीं थे? क्या वो उसकी सूरत पर नहीं थे?
वो तो उसी की सूरत पर पैदा किए गए हैं, उसी की सूरत पर वो बनाए गए हैं, उसकी शबी, वो तो पहले ही उसकी इमामत है। ये इस चलाक ने लिखा है कि ये क्या था, ये सब से ज्यादा चलाक था। ये पुराना सांप, ये अजदहा, ये अबलीस, ये तमाम दश्ती जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक था। आया और आकर कहने लगा, कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। पहली बात क्या कहता है, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो जी जब इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि आंखें खुल जाएंगी, तमाम जानवरों के नाम किसने रखे थे? जितने भी जानवर थे, खुदा उन सारे जानवरों को आदम के पास लेकर आया कि देखे कि ये के क्या नाम रखता है। तो फिर नाम किसने रखे? नाम आदम ने तमाम जानवरों के नाम रखे। यहां पर आदम कितना ज़हीन है, कितना दनार है। उसने हर एक चीज को कितना खूबसूरत तरीके से ऑब्जर्व किया है, उसने देखा है, उसने उनको देखा है, ना सिर्फ उन्हें बाहर से देखा है, मैं ये कहता हूं कि उसने उनको अंदर से भी देखा है। अंदर से देखने से मुराद ये है कि वो हर जानवर या हर उस जानदार की फितरत से भी वो वाकिफ था। वो जानता था कि इसकी क्या क्या फितरत है, किस किस जानवर का क्या क्या बिहेव है, क्या किस तरह की उसकी शबी है। उसने उसको खूबसूरत देखकर जानकर उनके नाम रखे। तो देखा था तो नाम रखे थे ना। फिर जब ठंडे वक्तों में खुदा आता और अदन में आकर खुदा उससे बातें करता था, तो उस वक्त भी तो उसकी सेंसेस कितनी शानदार, कितनी कमाल थी कि वो अपने खुदा की हजूरी को देख लेता था, जान लेता था। तो ये नई बात उसके पास, ये एक नई सोच उसके अंदर पैदा की गई। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो ये जो मकार था, ये चालाक था, आकर कहता है नहीं नहीं, जो मैं कहता हूं ना, मेरी सुनो, आंखें खुल जाएगी, पता चल जाएगा, देख लोगे, नहीं मरोगे। और फिर एक और बात करता है, कहता है क्या हो जाओगे? खुदा की मानत, खुदा की मानत, नेक और बद की पहचान करने वाले हो जाओगे। यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो इंसान है, यहां पर आदम जो है, ये खुदा की शबीह पर है, खुदा की मानत है। लेकिन अबलीस ने आकर इसको क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया। क्या किया? कंफ्यूज किया। वो जो खुदा की मानत है, वो जो उसकी शबीह पर है,
जो कि उसकी सूरत पर है, जो कि हुक्मरान है, उसको क्या कर दिया? एक आवाज ने, उसकी बातों ने उसको, जो खुदा की मानद है, उसको क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया, उसकी सोचों को उलझा दिया, और कहें कि क्या कर दिया? उसकी बातों ने गुमराह कर दिया। तो जी याद रखिए एक बात को कि इब्लीस, हमें ये पता चलता है, इससे हम क्या सीखते हैं, हम क्या जानते हैं कि इब्लीस का सबसे पहला बड़ा वार क्या होता है? वो कंफ्यूज करता है। क्या करता है? कंफ्यूज कर देता है, वो गुमराह कर देता है, वो 2 सोचे दे देता है, वो 3 सोचे दे देता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहां पर एक ईमानदार को वही बिहेव करना चाहिए था। एक वो जो खुदा की सूरत पर बना है, जो खुदा की मानद बना है, जो उसकी शबीह पर है। और जब हम मानव की बात करते हैं, शबीह की बात करते हैं, तो यहां पर यही बात आएगी कि खुदा का मुकम्मल इमेज जो था वो उसके अंदर था। सोचने का, समझने का, बोलने का, करने का, इख्तियारात का, हिकमत और दनाई का, जो खुदा के अंदर थी वही उसके अंदर उसमें रखी थी। सवाल यह है, बात यह है कि वो कंफ्यूज करता है, और जब वो कंफ्यूज करे तो एक ईमानदार का जवाब क्या होना चाहिए? उसका जवाब क्या हो? जवाब यह होना चाहिए कि मैं तो पहले ही खुदा की मानद हूं, तो मुझे क्या कहता? हालेलुया। मैं तो क्या हूं? पहले ही खुदा की सूरत पर हूं, मैं तो उसकी मानद हूं। तो आंखें खोलने की बात करता है, तो वो एक ऐसी गुमराही में उसे ले जाना चाहता है। खुदा नहीं था चाहता कि जो इस वक्त ये बीज बो रहा है इसका नतीजा इंसान भुगते। खुदा नहीं था चाहता। और क्या खुलने की क्या बात थी कि आंख खुल जाएगी, सब कुछ नजर आता है। खेती बाड़ी करता था, उसने फल देखा था, तो कहा था ना कि ये खुशनुमा है। नजर तो थी, फिर कौन सी ऐसी नजर? एक चीज थी कि खुदा नहीं था चाहता कि ये आदम वहां तक जाए। वो नहीं था चाहता कि आदम वहां तक जाए और इस चीज का वो एक्सपीरियंस करे। खुदा की मानद तो था, पर अभी खुदा जैसी उम्र नहीं थी। यहां पर मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? खुदा जैसा तो था, खुदा जैसी उम्र नहीं। लेकिन दूसरे की याद कर दे, दूसरे की याद, दूसरे आदम की। ये जो दूसरा आदम है, खुदा कब से है? बोले, खुदा कब से है? अज़ल से है। खुदा अज़ल से है, और वो कब तक रहेगा? वो अब तक रहेगा। दूसरा आदम जो है वो भी अज़ल से है और वो भी अब तक रहेगा। आमीन, हालेलुया। वो भी कब से है? दूसरा आदम कब से है? अज़ल से है, और वो भी अब तक रहेगा। क्योंकि कलाम हमें यह बताता है कि उसने हमें, यानी ईमानदारों को, उसने हमें अपने बेटे यीशु मसीह ने अज़ल ही से चुन लिया। आमीन, हालेलुया। कब से चुन लिया? अज़ल ही से चुन लिया। खुदा कब से है?
अज़ल से है। खुदा के बेटे पर ईमान रखने वाला वो कब से है? अज़ल से है। इस ईमानदार की पुख्तगी ये है। आज के इंसान की जो नया आदम है उसकी पुख्तगी ये है कि वो भी अज़ल से है, खुदा भी अज़ल से है। और आज का वो ईमानदार जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाया है वो भी कब से है? वो भी अज़ल से है। खुदा कब तक है? अब तक है। और जो आज का मसीही ईमानदार है वो भी क्या है? वो भी अब तक है। उसकी पुख्तगी में, पहले वाले की पुख्तगी में और आज की पुख्तगी में एक फर्क है, क्योंकि वो बनाया गया, उसने उसमें अपना रूह फूंका, अपनी मानत बनाया। पर दूसरा आदम अज़ल ही से, आमीन, वो उस दिन नहीं जिस दिन तख्लीक हुई है, उस दिन नहीं, बल्कि जो नया आदम है वो कब से है? वो अज़ल से है। हालेलुया। तो इस आदम की उम्र खुदा के बेटे यीशु मसीह में, आज के ईमानदार की उम्र कब से शुरू होती है? वो क्या कहे कि खुदा के बेटे यीशु मसीह में मेरी उम्र कब से शुरू होती है? मेरा नाम कब से दर्ज हो गया? मैं कब से हूं? मैं मसीह यीशु में अज़ल ही से हूं। आमीन। और मैं मसीह यीशु में अज़ल तक रहूंगा। हालेलुया। अब उस वक्त वो आया और आकर कहता है तुम खुदा की मानद हो जाओगे। खुदा क्या नहीं था चाहता? खुदा ये नहीं था चाहता कि आदम इस जगह तक जाए। वो नहीं था चाहता कि उसकी आंख खुल जाए। कौन सी आंख? याद रखे, वो आंख थी एक शऊर, एक ऐसा शऊर कि यहां पर इसकी आंख ना खुले। और वो क्या था? गुनाह का शऊर। कौन सा? कैसे ये शऊर ना मिल जाए, नाफरमानी का शऊर उसे हासिल ना हो जाए। क्योंकि जो ही नाफरमानी आई एक शऊर पैदा हुआ, उसके अंदर एक शऊर पैदा हुआ जब उसने नाफरमानी की। और शऊर क्या पैदा हुआ? शऊर ये पैदा हुआ मुझसे नाफरमानी हो गई। ये शऊर पैदा हो गया, ये सोच गालिब आ गई, ये सोच काबज हो गई। और जब ये सोच काबज हुई गुनाह के हो जाने की, तो उस बंदे के अंदर क्या आ गया? उस इंसान के अंदर क्या आ गया? नदामत आ गई, उसके अंदर शर्मिंदगी आ गई, उसके अंदर अफसोस आ गया और उसके अंदर गिल्ट आ गया। खुदा इंसान को, खुदा आदम को इस गिल्ट से दूर रखना चाहता था। खुदा नहीं था चाहता कि ये शर्मिंदगी वाली जिंदगी बसर करे। खुदा नहीं था चाहता कि वो नदामत वाली जिंदगी बसर करे। खुदा नहीं था चाहता कि ये नदामत और शर्मिंदगी का शऊर इसे हासिल हो जाए। पर उस मकार और चलाक ने आकर उसे ऐसा वर्गलाया, ऐसा वर्गलाया कि क्या करा दिया उसे? नाफरमानी कराई। और जो ही नाफरमानी हुई क्या हो गया? वहां पर शर्मिंदगी आ गई, वहां पर नंग आ गया, वहां पर नदामत आ गई, वहां पर अफसोस आ गया। खुदा नहीं था चाहता कि जो मेरी मानत है, खुदा नहीं चाहता कि जो मेरी शबी पर है, खुदा नहीं चाहता कि वो नदामत में जिंदगी बसर करे, खुदा नहीं चाहता वो शर्मिंदगी में बसर करे, खुदा नहीं चाहता कि वो किसी गिल्ट के अंदर जिंदगी बसर करे। ये खुदा नहीं चाहता। कलाम हमें ये बताता है कि इब्लीस जो है वो क्या करता है? वो हमें आसानी से उलझा लेता है। इब्लीस क्या करता है? वो हमें आसानी से
उलझा लेता है, आसानी से उसने उलझा लिया। याद रखो कि वही वार आज भी वो ईमानदारों पर करता है, वो जो खुदा के बेटे की शबीह पर है। आमीन। वो जो खुदा के बेटे की शबीह पर हैं, वो जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जो बड़े फख्र से ये कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो फिर जैसा बाप है वैसे ही उसके बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। जैसा हमारा बाप, वो अज़ल से, उसके बेटे और बेटियां भी अज़ल से, खुदा हुक्मरान, उसके बेटे और बेटियां भी हुक्मरान। आमीन, हालेलुया। उसके बेटे और बेटियां भी हुक्मरान। तो हम जो उसकी शबीह पर है, तो जब हम उसकी शबीह पर ठहरे, जब हम उसकी मानद हो गए, हमें आमीन कहना चाहिए। हमें आमीन कहना चाहिए। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमें आमीन कहना चाहिए। आमीन, हमें आमीन कहना चाहिए। और अगर कल आकर वो हमें कहे कि पता नहीं तुम हो कि नहीं हो, तुम खुदा की मानद हो जाओगे, नेक और बद की पहचान करने वाले हो जाओगे, तो फिर कलाम हमें ये बताता है, कलाम में लिखा हुआ है ये जो नेक और बद की पहचान है। कलाम ये कहता है कि एक ईमानदार जो है, एक रूहानी जो है, वो क्या करता है, दूसरे को तो परख लेता है लेकिन खुद परखा नहीं जाता। वो परख लेता है, अंदर तक परख लेता है, वो हालात और वाकयात को परख लेता है, वो अदवार को परख लेता है, वो आज के दौर की हवा को भी वो पहचानता है कि आज के दौर की हवा किस तरफ को चल रही, वो पहचानता है। आमीन, हालेलुया। अगर आज वो आकर फिर हम कलाम हो, फिर बोले और फिर ये कहे कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, क्या कहेंगे? आज जरा वो थोड़ा फर्क तरीके से आंखें खोलता है, उस वक्त तो उस तरह से खोली, आज वो फर्क तरीके से आंखें खोलता है। आज वो इस तरह से आंखें खोलता है जिस तरह से उसने दूसरे आदम, खुदा के बेटे यीशु मसीह को कहा, दिखाया, तुझे ये सारी सल्तनतें तुझे दे दूंगा, ये तेरे कब्जे में, तेरे इख्तियार में कर दी जाएंगी, तेरे कब्जे और तेरे इख्तियार में कर दी जाएंगी। तो खुदा के बेटे यीशु ने क्या कहा था? उसने कहा था झुककर मुझे सजदा कर ले, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था, लिखा है खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी को सजदा ना। आमीन। तो दूसरा आदम ये जवाब देता है, ये जो मसीह यीशु में, मसीह यीशु की मानव पैदा हुआ है, जो मट्टी से नहीं हुआ, जो कलमे से पैदा हुआ है, जो कलाम से पैदा हुआ है, जिसकी दूसरी नई पैदाइश हुई है, वो ये कहता है, जब आकर उसके कान में ये बात करता है कि ये दुनिया तेरी, ये गाड़ियां तेरी, ये बंगले तेरे, ये कोठियां तेरी, ये डॉलर तेरे, ये दौलत तेरी, पर मुझे सजदा कर ले, मेरी तरफ आ जा, मेरी मान ले। तो वहां पर एक कितना भी ईमानदार उस दिन भूखा क्यों नहीं है, कितना भी प्यासा क्यों नहीं है, उस दिन वो ये कहे, लिखा है इंसान रोटी पानी से नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। आमीन। लेकिन आज इस दुनिया की रेस के अंदर, आज
इस दुनिया की दौलत के पीछे हर कोई उसकी बात सुनना पसंद करता है। इस दुनिया को हासिल करने के लिए, इस दुनिया को हासिल कर लेने के लिए जब वो इस दुनिया की शान और शौकत दिखाता है, खुदा के लोगों, मैं खुदा का खादम होते हुए हाथ जोड़कर और रो रो कर इल्तमास करूंगा, मैं ये कहूंगा कभी भी उस मनादी की तरफ ना जाना जो मनादी तुम्हें दुनियादारी दिखाए, जो मनादी तुम्हें प्रॉस्पेरिटी दिखाए। ये झूठ है। खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास यही मनादी उसके काम में डाली थी, झुककर मुझे सजदा कर, ये तुझे दूंगा। आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। बड़े बड़े चर्च भरे हुए हैं प्रॉस्पेरिटी की मनादी पर। अंजील के पैगाम से दूर रखना। हां, अंजील हाथों में है लेकिन अंजील का पैगाम नहीं है। मुबारक है वो, मलाउन हो वो शख्स जो इंसान के जोरे बाजू पर तवक्कल करता है। मलाउन हो वो शख्स जो इंसानी दुनियावी शैतानी राहों पर, तरीकेकार पर भरोसा करता है। मुबारक है वो जो याकूब के खुदा पर भरोसा करता है। हालेलुया। मुबारक वो है, लेकिन आपके कान में आकर वो फुसफुसाएगा, आकर कहेगा आंखें खुल जाएंगी जब तेरे पास फरारी आ जाएगी। आंखें खुल जाएंगी जब तेरे भी 5-5 मुल्कों में घर होंगे। आंखें खुल जाएंगी तो क्या कर, फक्त झुक कर मुझे सजदा कर ले, मेरी मान ले। अच्छा मान ली, जब मान ली तो फिर क्या हो गया? मान ली तो फिर ये हुआ, वहां पर मौत की हुक्मरानी आ गई, लानत की हुक्मरानी आ गई, बेचैनी आ गई, नदामत आ गई, खौफ आ गया, दहशत आ गई, ऊंट कतारे आ गए वहां पर, खून पसीना वहां पर आ गया। खुदा के लोगों, आज अगर आपके कान में आकर फुसफुसाए तो आपने यही कहना है कि तू क्या कहता है, मैं खुदा की मानद हो जाऊं, और मैं तो पहले ही खुदा की मानद हूं। कहे खुदा की सूरत पर, कहो मैं तो पहले ही खुदा की सूरत पर नए सिरे से पैदा हो चुका हुआ हूं। तो क्या कहता है? मेरी मौत हो चुकी है, और जो दूसरा पैदा हुआ है, जो मरने के बाद पैदा हुआ है, और मेरी तो पैदाइश वो वाली है, मेरा जन्म तो वो वाला है, और मैं तो पहले ही जलाली हूं। हालेलुया। बरगलाने के लिए आएगा जी। हुक्मरानी की बात आ गई। हुक्मरानी कौन करेगा जी? कौन करेगा हुक्मरानी? जरा बोलिए, कौन करेगा? कोई नबी करेगा? कोई रसूल करेगा? कोई पादरी करेगा हुक्मरानी? कोई उस्ताद करेगा हुक्मरानी? नहीं नहीं, ये शर्फ हर उस ईमानदार को हासिल है जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाया। आमीन। सब कुछ आपके इख्तियार में दे दिया गया हुआ है, सब कुछ आपके इख्तियार के अंदर है। हुक्मरानी किया करो, अपने आप को कायम रखो। वो रोज आकर आपको कंफ्यूज करेगा। क्या कहा मैंने? वो रोज आकर जिंदगी के मामलात के हवाला से, रोटी पानी के हवाला से, दर्द और आंसू के हवाला से, इस जिंदगी के सफर में वो रोज किसी ना किसी राह, रास्ते, दरवाजे से आ जाएगा। खानदानों के अंदर प्रॉब्लम्स इसी वजह से है कि उन्हें जवाब देना नहीं आता। जब वो आकर यहां पर हमें कंफ्यूज करता है ना, खौफजदा कर देता है, बेचैन कर देता है, ईमानदार को
उस घड़ी जवाब देना नहीं आता। हम जवाब देंगे, हम कहेंगे, हम हुक्मरानी की बात करता है, हमें आंधियों तूफानों को थमा देने का इख्तियार हमारे पास है। सांपों बिच्छुओं को कुछ लो, दुश्मन की सारी कुवत पर गालिब आओ, ईमानदार के पास ये इख्तियार है। ये जब हमारी सोचों को आकर मुंतशर करता है, गुमराह करता है, उलझा देता है, तो कहो ना 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 ना, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, मैं तो अपने खुदावंद की बात को सुनूंगा। मैं पहले ही खुदा की मानद हूं और मैं पहले ही हुक्मरान हूं। आमीन। आए खड़े हो जाएं और खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी करते हुए शुक्रगुजारी करें कि हम खुदा की सूरत पर हैं, हम खुदा की मानद हैं। हालेलुया। शुक्रगुजारी करो। उसने अपने बेटे यीशु